हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक दूसरे सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन मेरा दिल हुआ कि मैं आज एक वीडियो बनाऊँ और जिसमें मैं कोशिश करूँ कि मेरे चैनल्स के सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। तो मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मेक मनी फॉर यू। जब हम बियर मार्केट में होते हैं तो कोई भी डेटा काम नहीं करता है, कोई भी रेशियो काम नहीं करता है, पीसीआर डेटा काम नहीं करता है, वो सोल्ड मार्केट काम नहीं करता है, नीचे के लेवल काम नहीं करते, ऊपर के लेवल काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते। बियर मार्केट का एक बहुत बड़ा नियम है कि हम लगातार नीचे गिरते हैं, लेकिन जब भी बाउंसेज आते हैं बहुत शार्प बाउंसेज आते हैं और वो आपको ये भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं कि हम बियर मार्केट में नहीं हैं, लेकिन हम एक्चुअली होते बियर मार्केट में ही हैं। बियर मार्केट में 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट नीचे जाएंगे और 500 पॉइंट की जो एक रैली होगी वो इतनी शार्प होगी कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और सोचेंगे नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। बियर मार्केट के अंदर रैली बहुत शार्प आती है, बहुत शार्प रैली आती है और वो हम धीरे 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 नीचे गिरते रहते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि हम कितना नीचे आ जाते हैं। तो बियर मार्केट का ये बहुत बड़ा साइन होता है और जो बियर मार्केट आएगा उसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने आपको बताया कि अभी देखिए पीसीआर रेशियो 0.55 है। 0.55 पीसीआर रेशियो कोविड के बाद पहली बार दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी हम आज 300 350 पॉइंट नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। तो कोई इस तरह के रेशियोज काम नहीं आते हैं। आप एफआईएस की बाइंग, एफआईएस की सेलिंग, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए बने हैं। कुछ नहीं होता है। एफआईएस एक दिन बाय करती है, एफआईएस 4 दिन सेल करती है। हम छोटे बच्चों की जैसे, इमेच्योर लोगों की जैसे एफआईएस को देखते हैं, डीआईएस को देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। हम जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। मेन प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम का जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मार्केट खराब है, मार्केट खराब रहेगा। कुछ सेक्टर में पैसा बन सकता है, कुछ स्टॉक में पैसा बन सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट खराब है। सबसे बड़ी मंदी में अगर कोई स्टॉक है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से भी 200 रुपया गिर सकता है और 200 रुपया गिरने के बाद अगर वो रुक जाए तो उसका आप धन्यवाद अदा कीजिए। अदरवाइज अगर उसने 1000 रुपये का लेवल तोड़ दिया तो वो 800 रुपीज़ भी आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि बिना रिलायंस के गिरे मार्केट नहीं गिर सकता है। और मार्केट का गिरना तय है तो रिलायंस का गिरना भी तय है, एशियन पेंट्स का भी गिरना तय है, भारतीय एयरटेल का गिरना तय है। ये सारे स्टॉक जो बड़े स्टॉक है जो अनरीजनेबली चले हैं, वो सारे के सारे स्टॉक्स बहुत गिरने वाले हैं इस गिरावट में। क्योंकि जिस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है, इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है, इकोनॉमी की सेहत के लिए वो कहीं से अच्छा नहीं है। लेकिन हमको रोज स्टॉक मार्केट में काम करना है और हमको पैसा बनाना है। मैंने आपको एक बहुत इजी फार्मूला दिया था पैसा बनाने का। उसमें मैंने आपको ये बोला था हर रोज आप शाम को 3:25 पे निफ्टी का पुट खरीद के जाइए और ये 365 दिन में जितने भी ट्रेडिंग डेज होते हैं 200 के आसपास, 200 के आसपास, उसमें हर रोज पुट लीजिए। एक दिन भी पुट मिस नहीं कीजिए। अगर आपको कॉल दिखाई दे रहा तो भी कॉल नहीं लीजिए और पुट लीजिए। डिसिप्लिन के साथ आप हर रोज पुट लीजिए, आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। लेकिन एक दिन भी आपने अगर कॉल लिया या एक दिन भी आपने मिस किया तो फिर वो साइकिल टूट जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ा पैसा बनाने का ये तरीका है, जो ये बहुत बढ़िया फार्मूला है इस वक्त पैसा बनाने का। दूसरा ये है कि अगर हमको लगता है कि कोई स्टॉक को हमको बीटीएसटी में लेके जाना चाहिए तो उसको हम बीटीएसटी में लेके जा सकते हैं, या कोई स्टॉक में हमको दिख रहा है कि पुट लिया जा सकता है तो 24 आवर्स के लिए उसको पुट लिया जा सकता है, उसके लिए स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है बाद में 24 आवर्स में। तो पैसा किसी भी मार्केट में बनाया जा सकता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने से कुछ नहीं होता है। बस एक ही चीज़ है, आपको डर सिर्फ तब नहीं लगेगा जब आप अपनी पोजीशंस लाइट रखेंगे और कैश पे बैठे रहेंगे और थोड़ा थोड़ा ट्रेड करते रहेंगे। क्योंकि पुट के अंदर जो पैसा बनेगा, मंदी के अंदर जो पैसा बनेगा, वो पैसा कभी तेजी में नहीं बनता है। ये मान के चलिए कि 200 दिन का मार्केट होता है, उसमें से 180 दिन की तेजी पे 20 दिन की मंदी भारी पड़ती है। ये मेरा 25 साल का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मंदी में पैसा कमाया जा सकता है वो तेजी में कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता है, क्योंकि तेजी के अंदर 1+1 2 होता है, लेकिन मंदी के अंदर 1+1 11 होता है। अगर आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लाइव पे बने रहिए। मैं आपके लिए पैसा कमा के बताऊँगा। आई विल मेक मनी फॉर यू, ये मेरी आपको एश्योरेंस है। बाकी मार्केट में रिस्क हमेशा रहती है और प्लस माइनस हमेशा हो सकता है, लेकिन जितना हमको आता है, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेडिक्ट क्रैश इन अक्टूबर और वो हुआ। अब भी मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन टू प्रेडिक्ट बियर मार्केट इन इंडिया। अब तक किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया।
आज एक चैनल ने जरूर बोला कि हम टेम्परेरी बियर फेज में हैं, हम बुल मार्केट के बियर फेज में। ये बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता। बुल मार्केट का बियर फेज कभी नहीं होता, बियर फेज होता है। तो हम एक्चुअली बियर मार्केट में है और हम बहुत बड़ी मंदी की गिरफ्त में है। मार्केट 20,000 जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अभी कुछ भी खराब नहीं हुआ है, अभी कुछ भी खराब नहीं हुआ। अभी तो इवन जनवरी में वापस एक रैली आएगी। जनवरी के बाद फरवरी के और मार्च में, फरवरी से हम गिरावट शुरू करेंगे और मार्च में हम बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट के अंदर देखेंगे। हम ऐसी गिरावट देखेंगे जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप यकीन मानिए। लेकिन इस खराब मार्केट में भी मैं आपको पैसा बना के दिखाऊंगा, ये मेरी आपको जवाबदारी है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेड आएगा, फेड कंफ्यूज करेगा, सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट्स आएंगे आपको कंफ्यूज करेंगे। अमेरिका में आज फेड प्रेसिडेंट ने जो बोला है कि यूएस प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो उसके बाद में इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी और कंटिन्यूसली लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे और लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। इसलिए अगले साल जो हमको 4 रेट कट करने थे उसकी जगह हम सिर्फ 2 रेट कट करेंगे। बहुत ही अजीब लॉजिकल रीज़न है। ये समझ में नहीं आता कि ये इस रीज़न से अमेरिकन मार्केट को गिरने की क्या जरूरत थी, जब फेड के चेयरमैन आपको ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिकन इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, तो मार्केट को तो बढ़ना चाहिए था। मार्केट गिरा क्यों है? ये तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। तो समाव डेली बेसिस पे मार्केट को ऑपरेट करते हैं, उससे आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स काम करते हैं। अमेरिकन इकोनॉमी के आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में और इलॉन मस्क का उनके सबसे एकदम क्लोज एसोसिएट बनने के बाद में अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बड़ी रैली करने वाली है। और जो डॉलर इंडेक्स 108 दिख रहा है आपको, आज दिख रहा है हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस मार्केट, तो वो मुझे आने वाले 4 सालों में 125 जाते हुए दिख रहा है। अगर 125 यूएस डॉलर जाता है तो इंडियन रुपये आराम से 90 रुपीज़ क्रॉस कर जाएगा, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस मेक मनी टुगेदर। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।